नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे ताबड़तोड़ 50 पर। महाराष्ट्र के नालासोपारा में बस में लगी भीषण आग, काफी देर तक धूं कर जलती रही बस। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एक आदमी ने लोकल ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुंबई में आपसी रंजिश में ई शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी बॉय की चाकुओं से गोदकर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस घटना की जांच में जुटी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, देवलाली कैंप के पास वन विभाग के पिंजरे में फंसा, मिलिट्री कैंप के पास घूमता दिखाई दिया था तेंदुआ। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। पुलिस घटना की जांच में जुटी। दिल्ली के शालीमार इलाके में दिन दहाड़े कार चोरी, पूरी घटना पास में लगे कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गेट लगने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली के वजीराबाद फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, ट्रक ने टेंपो को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में टायर गोदाम में लगी भीषण आग, आग से भारी नुकसान की आशंका। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के पश्चिम विहार में महिला की गोली मारकर हत्या, मोटरसाइकिल पर फरार हुए हमलावर। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी का काम करती थी महिला। पटना में बदमाशों ने कार वाले को धोखा देकर चुराए गहने, करीब 50 लाख रुपए का नुकसान। ऑयल लीक होने का बहाना बनाकर कार वाले को रोका गया। दिल्ली के उस्मानपुर में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, एक आदमी ने चलाई गोली, मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीच सड़क पर बैठा दिखाई दिया बाघ, राहगीरों में गाड़ी रोककर मोबाइल फोन में कैमरे में किया इस पल को रिकॉर्ड, वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने का विरोध करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थी प्रशासन की टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर एक्शन, प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण, समय पर जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, करीब 1200 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई, कुछ महीनों में 70 जगह से बरामद की गई थी शराब। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के व्यापारी का आरोप, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 50 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। यूपी के आगरा में लॉरेंस गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 पिस्टल, मैगजीन, कारतूस बरामद। राजस्थान पुलिस को भी थी आरोपियों की तलाश। बिहार के नवादा में साधु के भेष में घूम रहे 5 लोगों से मारपीट, पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग। यूपी में बदायूं और गोंडा के रहने वाले थे सभी लोग। बिहार के गोपालगंज में शराब की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 288 बोतल शराब बरामद। यूपी के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी शराब। बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा, कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे, पुलिस ने बोतलें फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिल्म पठान विवाद पर शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाते हैं फिल्म, एंटरटेनमेंट को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पठान की सफलता पर दीपिका पादुकोण भी हुई भावुक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ गंगोत्री हाईवे, 7 लिंक मार्ग भी हुए बंद, बीआरओ की टीम मशीन से हटा रही है बर्फ। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने बढ़ाई समस्या, सड़क पर बर्फ जमने से जोशीमठ, औली और चमोली कुंड हाईवे जैम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ से मैदान पर जमी बर्फ की मोटी परत, बर्फ की वजह से घाटी हुई पूरी तरह सफेद। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, सड़कों पर हुई फिसलन, वाहनों के आने जाने में हो रही है भारी दिक्कत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से व्यापारी खुश, बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं पर्यटक, बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़क पर कई इंच मोटी बर्फ जमने से लोग परेशान, फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमीन खिसकी, नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, रास्ता साफ कराने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड
उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी से मौसम गुलजार, पहाड़ से सड़क तक दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, घरों से सड़क तक हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी हुई है, पर्यटक में खुशी, मौसम में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें, चंद्रकोट और बनिहाल में कई जगह हाईवे पर गिरा मलबा, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कोहरे की चादर में सिमटा जयपुर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 50 मीटर, सड़क पर भी गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत, अभिभाषण में बोले राष्ट्रपति, लगातार 2 बार स्थिर सरकार चुनने के लिए जनता का आभार, सरकारी योजनाओं से हो रहा है गरीबों को लाभ। संसद में बोली राष्ट्रपति, देश से खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन से मिला गरीबों को लाभ, सेना ने दुश्मनों का दिया जवाब, सरकार की प्राथमिकता में है देश के 11 करोड़ छोटे किसान। संसद के बजट सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, पूरे देश के लिए गौरव का पल, राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रणाली का गौरव, पीएम ने बजट से जताई उम्मीद। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2022-2023 का आर्थिक सर्वेक्षण, साल 2023 से 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% रहने का अनुमान, वित्त मंत्री कल पेश करेंगी बजट। बजट से पहले आई अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 के लिए भारत की विकास दर 6.1% रहने का जताया अनुमान, भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी सबसे तेज। दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने पर संसद भवन परिसर में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने नड्डा को दी बधाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, खीर भवानी मंदिर में किए दर्शन और पूजन। ऋषिकेश पहुंचकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने ब्रह्मालीन दयानंद सरस्वती की समाधि के किए दर्शन, आश्रम में सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान भी कराया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुगल गार्डन का नाम बदला, नया नाम गौतम बुद्ध गार्डन किया गया, डीयू प्रशासन ने जारी किया इस बात का नोटिफिकेशन। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 93, अब तक 220 से ज्यादा लोग घायल, आत्मघाती हमलावर ने पुलिस लाइन के अंदर बनी मस्जिद में किया था विस्फोट। पाकिस्तान दौरे पर आईएमएफ की टीम, इस्लामाबाद में पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों के बीच हुई बैठक, पाकिस्तान की तरफ से पेश किया जा सकता है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए एक प्लान। पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने बढ़ाया किराया, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद 100 से 500 रुपए तक की किराए में बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर किया हमला, ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिन बाद यह घटना हुई। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी करने के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जावी को बर्खास्त किया, नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स ना चुकाने का आरोप है। अमेरिका के जॉर्जिया के एटलांटा शहर में कार चुराकर भागने वाले का पुलिस ने हेलीकॉप्टर से किया पीछा, कार पलटने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मेडागास्कर में साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई, राजधानी में हर तरफ सिर्फ नजर आया पानी, 25 लोगों की मौत, 37,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM